जय हिंद, जय भारत साथियों। फिर से लाइव आया हूँ। मुद्दा है अग्निवीर, या यूँ कहें जो अग्निपथ स्कीम जो लॉन्च करी है मोदी गवर्नमेंट ने। वैसे तो ये काफ़ी गलत स्कीम है और जो आंदोलन हो रहा है वो जायज़ था कि आंदोलन होना चाहिए था, क्योंकि ये जो सरकार है, इस सरकार ने केवल और केवल 2014 से पहले, नरेंद्र मोदी जी आने से पहले से जो जुमला देते हुए आ रहे हैं, हर सरकार बनाने से पहले, यानी कि हर जो 5वां साल, जो चौथा साल इनका जो रहता है, इस चौथे साल में कुछ ना कुछ ऐसी जुमलेबाजी कुछ कर देते हैं ताकि एक प्रकार से लॉलीपॉप मिलता रहे जनता को, और वो लॉलीपॉप लेकर जनता जो है वो खुश रहे। इसी प्रकार का लॉलीपॉप फिर से मोदी जी ने दे दिया है कि 10 लाख नौकरियां देंगे, और प्लस ये जो अग्निपथ स्कीम, जो अग्निवीर कहलाए जाएंगे, जो जितने जो सोल्जर्स हैं, पहले तो जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में रहते थे, इनका रैंक हुआ करता था, जैसे एयरक्राफ्ट मैन हो गया, या फिर कॉपल हो गया, या सिपाही हो गया, लांस नायक हो गया, इस प्रकार का जो रैंक होता था, अब से वो अग्निवीर कहे जाएंगे। नाम से तो बहुत अच्छा लग रहा है अग्निवीर, लेकिन इसमें वीरता कुछ नहीं है, क्योंकि 4 साल बाद ये लोग केवल और केवल बेरोजगार कहलाएंगे, क्योंकि 4 साल बाद 75% लोगों को फिर से बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसा कि हम अपनी भाषा में कहते हैं कि लात मार के बाहर निकाल देना, तो उसी प्रकार से बाहर निकाल दिया जाएगा 75% लोगों को। केवल और केवल 25% लोग ही वहां पर रहेंगे, जो अपनी परमानेंट जॉब कर पाएंगे, जो जिनकी जॉब की सिक्योरिटी होगी। यानी कि एक प्रकार से फौज का भी तुमने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। जैसे प्राइवेट में जो नौकरी हुआ करती है वो कैसी होती है, टेम्परेरी होती है, उसमें कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है। लेकिन यदि यही चीज फौज में अगर कर जाए, तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी यदि निकाल दिया जाए लोगों के मन से, तो फिर वो अपनी नौकरी कैसे कर पाएगा, कैसे देश की सेवा करेगा? क्योंकि जो सोल्जर्स होते हैं, जो जितने जो फौज में जो जवान होते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, आर्मी के हों, नेवी के हों, एयरफोर्स के हों, कहीं ना कहीं सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है कि हाँ, उनके पास जॉब जो है उनकी परमानेंट हो चुकी है। अब उनको अपनी स्थिति को सुधारना है, जो उनका सोशल स्ट्रक्चर है उसको सुधारना है, इनके ऊपर वो सब काम करते हैं। यदि उसी को हमने हटा दिया तो ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी की भावना ही चले जाएगी। और जो वैसे भी जो जितने जो फौजी होते हैं वो एक प्रकार से देश प्रेम के लिए जाते हैं, देश प्रेम रहता है उनके मन में, इसलिए वो लोग फौज की नौकरी कर पाते हैं। तो क्या सरकार जो है ये देश प्रेम भी खत्म करना चाहती है, या फिर यूं कहें कि सरकार की ये सोची समझी साजिश है कि जनता को बेरोजगार बनाए रखा जाए? क्यों बेरोजगार बनाए रखा जाए? क्योंकि आज भी वर्तमान में जो स्थिति है, लगभग 1.5 करोड़ बेरोजगार युवा सिर्फ तैयारी कर रहे हैं नौकरियों की, लेकिन उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास ऐसी ना तो कोई योजना है, ना तो कोई स्ट्रक्चर तैयार किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ना ही उनकी कैबिनेट ने। कैबिनेट में तो मान लीजिए जो राज्य मंत्री हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, जनरल वीके सिंह, जो फौज से ही आए हैं, उनको तो पता भी नहीं है इस स्कीम के बारे में कि क्या है। वो मीडिया पे स्टेटमेंट देते हैं कि अभी इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो यदि जानकारी नहीं है तो इसका मतलब आपने खुद ही से डिसीजन ले लिया, युवाओं के भविष्य को बर्बाद कैसे किया जाए। क्या वो 4 साल बाद जब अपनी नौकरी कर लेंगे, फौज से जब ट्रेनिंग ले लेंगे, और वैसे भी ट्रेनिंग 1.5-2 साल का होता है, और यदि उस ट्रेनिंग को 6 महीने कर दिया जाए तो क्या वो सही से ट्रेनिंग ले पाएंगे? और यदि मान लीजिए 6 महीने में ट्रेनिंग हो गई, 4 साल बाद वो बाहर निकल पाए, तो वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन से खेलना जानते होंगे, और वो लोग बंदूकें चलाना जानते होंगे, रॉकेट लॉन्चर, एयरक्राफ्ट में कैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कैसे रॉकेट को लगाती है ना, और मिसाइल्स कैसे लोडिंग अनलोडिंग होती है, ये सब चीज़ों को जानते रहेंगे। तो क्या करेंगे वो सिविल में आके? क्या आरएसएस के शाखा पर जाकर उन लोग काम करेंगे? क्या दंगाई बनाया जाएगा उनको 4 साल के बाद? और क्योंकि 75% जो युवा रहेंगे वो फिर से बेरोजगारी की स्थिति में आ जाएंगे। यदि आज 100 लोगों को रोजगार दिया जाए और 4 साल बाद उनको फिर से बेरोजगार कर दिया जाए, तो इसका वैल्यू, इसका मतलब क्या है? क्या केवल टेम्परेरी सरकार फिर से एक प्रकार से जुमला देना चाह रही है, या फिर से ऐसा चाह रही है कि आज जो युवा आज आंदोलन कर रहे हैं, जो बसों को जला रहे हैं, जो ट्रेनों को जला रहे हैं, जो व्यवस्थाओं को भंग कर दे रहे हैं, क्या फिर चाहती है कि सरकार 4 साल बाद यही स्थिति आ जाए?
क्या करेंगे वो युवा जो 17 से 21 साल के अंदर जॉब पर चले जाएंगे या फिर आर्मी नेवी एयरफोर्स जहां पर भी अग्निपथ स्कीम के तहत जाएंगे, क्या करेंगे? उनके जीवन में क्या, जब उनकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी ही नहीं रहेगी किसी चीज को लेके, तो वो लोग कैसे नौकरी कर पाएंगे? सरकार को इस पर आगे आना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी। केवल ये बोल देने से नहीं होता। राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री ने तो बोल दिया कि बहुत अच्छी स्कीम है, इसके तहत युवाओं को रोजगार मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पहले रोजगार नहीं मिलता था। और आपको बता दूं जानकारी के लिए कि पहले 60 से 70 हजार नौकरियां पर ईयर निकलती थी आर्मी नेवी एयरफोर्स की, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है वो ऐसी हो चुकी है कि लगभग 44 हजार नौकरियां एवरेज निकलती हैं पर ईयर। अब तो इसको ऑफिशियली बना दिया गया। जो पहले 60 हजार या 70 हजार जो नौकरियां निकलती थी उसमें जब कमी आई तो 45 हजार नौकरी हुई, यानी कि 15 हजार नौकरियों को कम कर दिया और उसको ऊपर अच्छे से उजागर कर दिया जा रहा है कि ये बहुत अच्छा स्कीम है। जनता के साथ खिलवाड़ करना बंद करिए प्रधानमंत्री जी। और जितने जो भाजपा के सरकार में मंत्री बने हुए बैठे हैं या जितने जो भाजपा के समर्थक और अंधभक्त बैठे हुए हैं, अपनी सरकार से सवाल करिए। केवल जनता ही नहीं सवाल करेगी, आप जो समर्थक हैं, जो अंधभक्त हैं, वो भी सवाल करें कि क्या सरकार चाहती है कि ये बेरोजगार फिर से बेरोजगार बनाए जाएं? क्या चाहती है सरकार? वैसे भी अभी हमारी जो स्थिति है, यदि इंडियन जो जितनी मिलिट्री फोर्सेस हैं, इनकी कैपेसिटी है 14.5 लाख की। 14.5 लाख में आज भी 97,000 पद खाली हैं, लेकिन इन खाली पदों के बारे में भर्तियों की कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सरकार नहीं देखेगी। ये सब क्या है? इसके पीछे साजिश है। क्या साजिश है? कि पेंशन देना पड़ेगा, सरकार को ग्रेच्युटी देनी पड़ेगी। नेताओं का पेंशन तो सरकार ने बंद नहीं किया, नेताओं का पेंशन तो चल रहा है। वो लोग 5 साल अपना नेता बन जाते हैं, 5 साल बनने के बाद जब वो चुनाव हार भी जाते हैं तो उनको पेंशन दिया जाता है। लेकिन ये जो अग्निवीर स्कीम के तहत जितने जो अग्निपथ स्कीम के तहत जो अग्निवीर बनेंगे, इनसे पेंशन वगैरह, ग्रेच्युटी वगैरह, इनको एक्स आर्मी या एक्स नेवी या एक्स एयरफोर्स का कोई ऐसा सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिलेगा। और राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि जितनी जो राज्य सरकारें हैं उनसे उनकी बात हुई है और राज्य सरकारें नौकरी देना चाहती है। अरे भाई, राज्य सरकारें जब नौकरी देना चाहती है तो पहले अपने राज्यों में तो नौकरी दे दें। जो उनके राज्यों में जो युवा बेरोजगार बैठे हैं, एक यदि सेंट्रल मिनिस्ट्री की बात करें तो एक रेलवे एग्जाम तो कंडक्ट ढंग से करा नहीं पा रही है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को यूपी भेज दिया जा रहा है, यूपी के युवा को जम्मू कश्मीर भेज दिया जा रहा है, कर्नाटक के युवा को हिमाचल प्रदेश भेज दिया जा रहा है, उत्तराखंड के युवा को केरल भेज दिया जा रहा है। इस प्रकार से एग्जाम जो लिया जा रहा है, ये भी तो गलत है। इस स्ट्रक्चर पर कौन बात करेगा? यकीन मानिए, आज भारत देश में जो भाजपा का एक कार्यालय या 2 कार्यालय जो जला हुआ है, आज एक कार्यालय जलाया गया है। इस योजना को यदि सरकार रिटर्न नहीं लेती है, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो यकीन मानिए 500 के 500 जितने कार्यालय हैं भारतीय जनता पार्टी के, सारे कार्यालय को जलाया जाएगा। और जनता अब जाग चुकी है, अब ये जाग चुकी है, अब भ्रमित नहीं होने वाली है। यदि आप इजराइल का एग्जाम्पल भी देंगे कि इजराइल में भी होता है, 4 साल के नौकरी करते हैं फौज में, तो इजराइल में जो पॉकेट मनी होती है ना, इजराइल में जो पॉकेट मनी होती है, 4 साल तक जो लोग फौज की नौकरी करते हैं, उनकी पॉकेट मनी भी आज जो रोजगार जो मिलेगा इनको 45,000 लोगों को, अग्निवीरों को, इन अग्निवीरों की सैलरी से भी ज्यादा है। केवल उनको पॉकेट मनी बोला जाता है। तो ये स्थिति जो भारत सरकार ने निर्मित करी है, कहीं ना कहीं युवाओं को मरवाने की साजिश की जा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव 2 ही 3 चीजों से जीतती है, या तो हिंदू मुस्लिम दंगे करा दो, सड़कों पर जाति धर्म के नाम पे मीडिया पर डिबेट चला दो, या तो फर्जी राष्ट्रवाद फैला दो, और सबसे आखिरी और आसान तरीका जिसपे सिंपैथी वोट मिलता है भारतीय जनता पार्टी को, कि एक्सटर्नल एग्रेशन करा दो, यानी कि बाहरी से आक्रमण करा दो। जैसे कि हमने देखा पुलवामा में अटैक कराया, उस अटैक की ना तो कोई इंक्वायरी हुई ना कुछ। अब किसने कराया? ऐसा सभी लोगों को बता दिया गया कि पाकिस्तान ने करा दिया, घुसपैठियों ने करा दिया। अरे घुसपैठी आए कैसे? इसका मतलब आपका सिक्योरिटी का भी फेलियर है। आप जब जनता को ही सिक्योर नहीं कर पा रहे, जब आर्मी नेवी एयरफोर्स को ही सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, तो पब्लिक को सिक्योरिटी कैसे आप प्रोवाइड करा देंगे? और कैसे ऐसे बने रहते हैं सुरक्षा मंत्री
क्यों सुरक्षा मंत्री अपने पद पर बने हुए हैं आज भी? क्यों डिफेंस मिनिस्टर आज भी अपने पद पे बने हुए हैं? ऐसे लोगों को पद से भी नहीं रहना चाहिए, अपने पद को भी त्याग देना चाहिए ऐसे लोगों को। और यकीन मानिए दोस्तों, बेरोजगारों की नई फौज तैयार की जा रही है और आने वाला समय और भी गंभीर और भी ज़्यादा दर्द वाला समय होगा। जितने जो युवा बेरोजगार आज की डेट में बैठे हैं, आगे भी ये बेरोजगारी जायज़ रहेगी। और जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, जब तक आप आगे आके वोकल नहीं होंगे, तब तक आपके साथ ऐसा अत्याचार किया जाएगा किसी भी पार्टी के द्वारा। और मैं एक बात कहना चाहता हूं आप सभी युवाओं से, और यदि मुझे युवाओं के जो माता पिता है, यदि वो लोग देख रहे हैं, तो मत भेजिए अपने जो बच्चे हैं घर के, जो घर के लाल हैं, जो घर के दीपक हैं, उन दीपक को या उन घर के बच्चों को फौज में मत भेजिए। उनका जीवन बर्बाद करने की पूरी योजना है सरकार के द्वारा। मत करिए, क्योंकि 4 साल बाद ये फिर से बेरोजगार होंगे और उसके बाद जो बेरोजगार होंगे, वो जो सामाजिक ढांचा है जो भारत देश का, वो जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है, उसमें कहीं ना कहीं हार्म पहुंचेगा और आप भी इस बेरोजगारी को सह नहीं पाएंगे और युवा भी मेंटल डिप्रेशन में चला जाएगा कि 4 साल तक उसने फौज की नौकरी करी और उसके बाद बेरोजगार बैठ गया। क्योंकि बाहर केवल और केवल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलती है। वहां यदि फौज में कुछ भी आदमी कर ले, सिक्योरिटी गार्ड बना हुआ फिर रहा है, आज की डेट में 4-5 हजार रुपए सैलरी है उसकी। और यदि ऐसा ही सैलरी चाहते हैं तो आप अभी मत जाइए। मैं अपने आपके लिए ही कह रहा हूं, और मैंने फौज की नौकरी भी करी है। 1 साल 3 महीना 27 दिन मैंने भारतीय वायुसेना में नौकरी करी है। मैं जानता हूं वहां का स्ट्रक्चर कैसा है, मैं जानता हूं वहां के जो कर्मचारी हैं वो क्या फेस करते हैं, मैं जानता हूं कि अधिकारी और कर्मचारी में गैप क्या होता है। और ये जो तैयार किया गया है अग्निपथ स्कीम, ये कर्मचारियों के लिए तैयार किया गया है, अधिकारियों के लिए नहीं है। अधिकारियों के लिए अभी भी वो बहुत आसान रास्ता है उनके लिए, अभी भी वो लोग मौज करते हैं। लेकिन जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी की हालत सच में गंभीर है। यदि आप RTI दायर करेंगे तो पता चलेगा कि कितने हजारों सैनिक सालों में सुसाइड करते हैं। हजारों की संख्या में आज सैनिक सुसाइड कर चुके हैं भारत देश में। लेकिन इसके बारे में कोई मीडिया नहीं बताएगा, क्योंकि मीडिया भी बिक चुका है। सरकार जैसा चाहती है वैसा ही मीडिया खेल कर रहा है अपना। और इसी के साथ आज के लिए इस वीडियो को समाप्त करता हूं। कल फिर किसी और मुद्दे पर आऊँगा और कोशिश करूँगा आप सभी को जागरूक करता रहूँ। और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।